लारी उत्तरी जिला पुलिस ने झाड़ियों में मिली महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाई। आरोपी पति, पहली पत्नी और दोस्त को किया गिरफ्तार। 18 तारीख को थाना NIA में कंट्रोल रूम से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि B4 पंजाबी कॉलोनी पॉकेट 11 नरेला में व्यक्ति बोल रहा है कि सरकारी पुलिस के पास झाड़ियों में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। जो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मालूम चला कि वहां पर एक 30 साल की महिला की लाश पड़ी थी, जो सेक्टर B4 नरेला क्षेत्र के पॉकेट 11 में सुनसान जगह पर पूरी तरह से झाड़ीदार जगह थी। जो उसके बाद मौके पर क्राइम टीम को बुलाया गया और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद शिकायतकर्ता राकेश, पता पॉकेट 13 सेक्टर B4 के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया, जो मृतका ममता ऋषि की दूसरी पत्नी और उसके पति ऋषि व उसकी पहली पत्नी बेबी के साथ उसकी फैक्ट्री में काम करता था। जांच के दौरान कागज का एक बहुत छोटा टुकड़ा मौके पर मुड़ा हुआ मिला, जिसमें एक मोबाइल फोन नंबर लिखा था। मामले की जांच के लिए 2 व्यक्तियों का गठन किया गया, जिसमें SI मनीष त्यागी और बीट स्टाफ शामिल थे और दूसरी टीम में हांगकांग आई स्टाफ शामिल थे। जांच के दौरान पता चला कि राकेश के दिनांक 16 तारीख को रात करीब 9 बजे ऋषि और उसकी दूसरी पत्नी ममता दोनों को एक साथ देखा था, जब वह मंगल बाजार के लिए उसी झाड़ीदार इलाके से जा रहे थे। अगले दिन यानी रविवार को ऋषि E ब्लॉक नरेला औद्योगिक क्षेत्र में कारखाने में आया, लेकिन वह सामान्य नहीं दिख रहा था बल्कि परेशान दिख रहा था। जब राकेश चश्मदीद गवाह ने पूछा, उससे परिवार में कुछ समस्या बताई और कहा कि उसने ममता को गुरुग्राम भेजा है किसी सगे संबंधी के पास। अगले दिन ऋषि ऑफिस नहीं आए और इस संबंध में राकेश को फोन किया और कहा कि उन्हें कुछ बुखार है। जब राकेश ने आगे पूछा कि तो वह टूट गया और उसने फोन पर कबूल किया कि उसने करण की मदद से अपनी दूसरी पत्नी ममता को मार डाला। अप्रैल को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि NIA थाना क्षेत्र के अंदर पंजाबी कॉलोनी पॉकेट 11 के पास गवर्नमेंट स्कूल के नजदीक झाड़ियों में एक महिला का शव मौजूद है। पुलिस ने तुरंत ही शिनाख्त करने की कार्रवाई शुरू करी और शिनाख्त के पश्चात ये मालूम हुआ कि यह शव ममता नाम की लेडी का है, जो कि ऋषि की वाइफ है। ऋषि ने 2 शादियां कर रखी थी, ममता और बेबी। आगे की जांच और इन्वेस्टिगेशन में बात निकल के आई कि हत्याकांड की पूरी साजिश बेबी ने रची थी। बेबी ने ही प्रेरित किया था अपने पति को कि वो ममता का गला घोट के उसकी हत्या कर दे। वजह थी ममता का बार-बार इनकी फैमिली के अंदर हस्तक्षेप करना और झगड़ा करना। तीसरा व्यक्ति इसमें और इन्वॉल्व था, इसका नाम करण है और करण ने इस जांच के बाद ये मालूम चल रहा है कि इस हत्याकांड से पहले उसने सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था ममता के ऊपर। बहरहाल आई की जांच इन्वेस्टिगेशन चालू है और उन तीनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी पति ने अपनी पत्नी ममता की 16 तारीख की रात को गला घोटकर हत्या कर दी थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि ऋषि की 2 पत्नियां थी। बेबी पहली पत्नी, उम्र 36 साल और 2 बेटे, और मृतक महिला ममता दूसरी पत्नी थी, उम्र 30 साल, एक बेटा। मृतक ममता पहले बिहार में रहती थी, लेकिन अब वह अपने पति के साथ रहने दिल्ली आ गई थी। इसके बाद मृतका ममता और उसके पति ऋषि के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। जांच के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, यानी पति ऋषि, करण ऋषि का दोस्त और बेबी पहली पत्नी, जिन्होंने खुलासा किया कि वह मृतका यानी श्रीमती ममता के आचरण से तंग आ चुके थे, जिसमें मुख्य रूप से खाना और कभी कभी दूसरे के घर में सोना, छत पर सोने चले जाना इत्यादि शामिल था। यह भी पता चला कि बेबी को मृतका ममता से जलन होती थी और उसने उसे खत्म करने की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि मृतका ममता ने 7 आरोपी करण पहले बलात्कार किया और उसके बाद उसके पति ऋषि ने उसे गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट BNC न्यूज।